कहानी का टाइटल है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। चुनाव हो गए, नतीजे आ रहे हैं, कार्यकर्ता अब कहीं नहीं दिखता। चुनाव के दिनों में यह एक नई नस्ल पैदा होती है, कार्यकर्ता। सच्चा कार्यकर्ता वह है जो पार्टी को पाल्टी बोलता है, विरोधी को चुनौती देता है और जिनकी सारी कोशिश यह होती है कि उम्मीदवार से ज़्यादा पैसे चाय नाश्ते के लिए झटक ले। वर्षा और शीत की संधि बेला में पतंगे बल्ब के आसपास मंडराते हैं। वे मुझे कार्यकर्ता लगते हैं और बल्ब उम्मीदवार। फिर पतंगे लोप हो जाते हैं, बल्ब बराबर जलता रहता है। कार्यकर्ता अब सिर्फ तब दिखेगा जब किसी की जमानत दिलानी होगी, पुलिस केस दबाना होगा या तबादला कराना होगा। बड़ा शोर था इस चुनाव का। घोषणाएं की जाती थीं कि यह चुनाव धर्म युद्ध है, कौरव पांडव संग्राम है। धृतराष्ट्र चौंक कर संजय से कहते हैं, ये लोग अभी भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे? संजय कहते हैं, इन्हें दूसरों की लड़ाई में उलझे रहना ही सिखाया गया है, ये दूसरे की लड़ाई लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। धर्म युद्ध है तो बड़े भाई युधिष्ठिर को जरूर जुआ खेलने की लत पड़ गई होगी। कौन कौरव और कौन पांडव, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देख रहा था कि जो अपने को पांडव कहते हैं वही द्रौपदी को चौराहे पर नंगा कर रहे थे, और अब देख रहा हूं कि कुछ पांडव कौरवों से भीतर ही भीतर मिले हैं, कुछ कौरव पांडवों से। किस हेतु है यह धर्मयुद्ध? सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए, या इसलिए कि द्रौपदी बाल बिखरा कर बिफरती हुई पतियों को धिक्कार रही थी? राजनीति का ज्ञानी कहता है, इस चुनाव के इश्यूज समझो। यह चुनाव संविधान और न्यायपालिका का भाग्य निर्माण करेगा। संविधान पवित्र है, वह बदला नहीं जा सकता। न्यायपालिका सर्वोच्च है, वह संविधान की रक्षा करती है। वह संविधान की पोथी पर हल्दी अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा करता है। मैंने पूछा, इसकी पूजा क्यों करते हो? वह जवाब देता है, क्योंकि यह 20-22 साल पहले लिखा गया था। मैं पूछता हूँ, इसे किसने लिखा, क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा? लिखने वालों के विचार मान्यताएं क्या थे, उनकी क्या कल्पना थी, किन जरूरतों से वे प्रेरित थे, देशवासियों के भविष्य के बारे में उनकी क्या योजना थी? क्या वे सवाल इस पोथी के बारे में पूछना जायज नहीं है? वह कहता है, कतई नहीं। जो पहले लिखा गया है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, वह तर्क से परे है। पहले लिखे की पूजा और रक्षा होनी चाहिए, वह पवित्र है। भोजपत्र पर जो लिखा है वह आर्ट पेपर पर छपे से ज्यादा पवित्र होता है। दूसरा ज्ञानी कहता है, देखो जी, संविधान एक औजार है जिससे कुछ बनाना है। संविधान को आदमी बनाता है, आदमी को संविधान नहीं बनाता। इस औजार से मनुष्य का भाग्य बनाना है। मैं पूछता हूँ, पर बनाने में औजार घिस जाए या टूट जाए तो? जवाब देता है, तो मरम्मत कर लेंगे या दूसरा औजार ले आएंगे। मैं देखता हूँ एक ज्ञानी इस औजार को रोज निकालता है, उसे साफ करता है, उस पर पालिश करता है और डब्बे में रखकर उसे ताले में बंद कर देता है। वह औजार से बनाता कुछ नहीं। पूछता हूँ, इस औजार से कुछ बनाओगे नहीं? वह कहता है, नहीं, बनाने से औजार बिगड़ जाएगा। हमारा कर्तव्य है औजार की रक्षा करना। यह जो मजबूत तिजोरी है वह न्यायपालिका है, इसमें हमने पालिश करके संविधान को रख दिया है, अब वह सुरक्षित है। मैं पूछता हूँ, और तुम या हम जैसे लोगों का क्या होगा? हमारा कहीं अस्तित्व है? हम क्या सिर्फ पहरेदार हैं? उस ज्ञानी के जवाब से ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका को संविधान का गर्भ रह गया था, जिससे हम करोड़ों आदमी पैदा हो गए। हम संविधान और न्यायपालिका के व्यभिचार की अवैध संतानें हैं, तभी तो हमें कोई नहीं पूछता। न्याय देवता का मैं आदर करता हूँ, पर एक न्याय देवता सेशन कोर्ट में बैठता है, दूसरा हाई कोर्ट में और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में। सेशन वाला न्याय देवता मुझे मौत की सजा दे देता है। मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ। उधर हाई कोर्ट में बैठा न्याय देवता बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा है कि यह मेरे सामने आए तो मैं इस निर्दोष को बरी कर दूं, पर मैं सामने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास 5-6 हजार रुपए नहीं है। न्याय देवता मेरी तरफ करुणा से देखता है और मैं उसकी तरफ याचना से, पर हम आमने सामने नहीं हो सकते। अगर मैं 5-6 हजार खर्च कर सकूं तो फांसी से बच सकता हूं। कौन सा न्याय देवता सच्चा है, सेशन वाला जो फांसी देता है या हाई कोर्ट वाला जो बरी करता है? छोटे आदमी के लिए छोटे देवता और बड़े आदमी के लिए बड़े देवता तक पहुंच है। छोटे आदमी का भाग्य निर्माता गांव के बाहर के बेर वृक्ष के नीचे रखा लाल पत्थर, और बड़े आदमी के लिए रामेश्वर का देवता। दिन भर इन चीजों में दिमाग उलझा रहा। संविधान, न्यायपालिका,
संसद, मूलभूत अधिकार, शब्द, संविधान का शब्द, उस शब्द का अर्थ, अर्थभेद, लिखा शब्द ब्रह्म। शाम को रिक्शे में बैठा लौट रहा था। रिक्शा वाला बात करने लगा। मैं रिक्शे में अक्सर बैठता हूँ और जल्दी ना हो तो रिक्शे वाले से बात करता चलता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, तुमने वोट दिया था? उसने कहा, नहीं साहब, फालतू हाथ पर काला धब्बा लगवाने से क्या फायदा। मतदान का पवित्र अधिकार जिसे कहते हैं, उसे यह रिक्शा वाला हाथ पर काला धब्बा लगाना कहता है। वह कहता है, 2-3 घंटे लगते हैं वोट डालने में, इतने में 2-3 रुपया कमा लेते हैं, जिससे बच्चों का पेट रात को भरता है। वोट दे दें तो बच्चे भूखे रहें। बाप के वोट देने के शौक के लिए बच्चे को भूखा क्यों रखें? बताइए साहब। मैंने कहा, तुम क्या वोट की कीमत नहीं जानते? उसने कहा, जानता हूं, एक वोट से हार या जीत हो सकती है। मेरे एक वोट से कोई जीत सकता है, पर उससे मेरा क्या फायदा? हम लोगों का कोई भी तो भला नहीं करता, सब मजा मौज करने लगते हैं। जब जब हमने वोट दिया है, उसके बाद हमारी मुसीबत और बढ़ गई है। यह वोट ही पाप की जड़ है, तो हमने वोट देना ही बंद कर दिया। संसदीय लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले को परेशानी होगी कि बहुत लोग वोट को पाप की जड़ मानने लगे। ज्ञानियों की बहुत बातें मैं सुन चुका था, अब इस अज्ञानी की बातें सुन रहा हूं। वह कहता है, साहब, इन सब में होड़ लगी है कि कौन हमें भूखा मार ले। हमारा क्या है, किस्मत में जितना है उतना मिल जाता है। वह क्रोध से किस्मत पर आ जाता है। इस देश के ज्ञानी या अज्ञानी सबकी यह विडंबना है कि वह क्रोध से फौरन किस्मत पर आ जाता है। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती। ज्ञानियों की और अज्ञानी रिक्शे वाले की बातें मन में गूंजती हैं। नींद आती है तो मैं एक सपना देखता हूँ। मैं ऊब कर एक अजनबी प्रदेश में पहुंच गया हूँ। वहां लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं, सरकार हमें भूखा रहने दे, हमें भूखा मरने का अधिकार है। यह सरकार हमारे इस अधिकार को छीन रही है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जनता भूखी रहे, पर कुछ पैदावार हो जाती है तो हम क्या करें? उसे किसी को तो खाना ही पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अन्न देना सरकार की मजबूरी है। जनता कहती है, नहीं, हमें यह सरकार नहीं चाहिए, हम सरकार बदलेंगे। हमें वह सरकार चाहिए जो हमें भूखा रखे। सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, फिर से चुनाव हो। मैं सपना देख रहा हूं, निर्वाचन का निश्चय हो जाता है। जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है वह है जनता को कैसे भूखा मारना। राजनीतिक पार्टियां प्रचार कार्य में लगी हैं। पार्टी नंबर 1 कहती है, हम जनता को वचन देते हैं कि हम सत्ता में आते ही खेती बंद करा देंगे। अन्न ही पैदा नहीं होगा तो जनता भूखी रहेगी ही। जनता कहती है, नहीं, अन्न तो खूब पैदा होना ही चाहिए, फिर भी हमें भूखा रहने देना चाहिए। अन्न पैदा नहीं होगा तो हमारा राष्ट्रीय गौरव नष्ट हो जाएगा। पार्टी नंबर 2 वादा करती है, हम अन्न तो पैदा होने देंगे, पर उसे महंगा इतना कर देंगे कि लोग खा नहीं सकेंगे। जनता कहती है, यह खेल हम बहुत देख चुके, इसमें हमें संतोष नहीं, हम नए ढंग से भूखा मरना चाहते। तब पार्टी नंबर 3 मंच पर आती है। वह कहती है, हम अन्न की पैदावार खूब बढ़ाएंगे, पर साथ ही चूहों का भी सघन उत्पादन होगा। जनता को अन्न उत्पादन का गौरव भी मिलेगा और चूहों के अन्न खा जाने के कारण भूखा मरने का सुख भी। जनता कहती है, यह पार्टी हमें पसंद है, इसी की सरकार बनेगी। हम बाहुल्य में भूखा मरना चाहते हैं। सरकार बन जाती है। सघन खेती का कार्यक्रम लागू होता है। साथ ही चूहों का सघन उत्पादन भी चलता है। अच्छी अच्छी नस्ल के चूहे, आदमी से बड़े कद वाले, आदमी से दुगने पेट वाले। अन्न पैदा होता है और चूहे उसे खा जाते हैं। जनता खुश होती है और सरकार की जय बोलती है। साल पर साल निकल जाते हैं, असल चूहे खा जाते हैं। आदमी की पीढ़ियां खुशी खुशी मर रही हैं। एक साल अकाल पड़ जाता है, चूहों के खाने के लिए अन्न नहीं। चूहे सरकार को घेरते हैं, कहते हैं, हमने अपने को आदमी से बड़ा बनाने के लिए लगातार ओवर ईटिंग की है। हमारी खाने की आदत पड़ गई है, हमें खाने को दो। सरकार कहती है, जरा धीरज रखो, अगली फसल तक रुक जाओ। चूहे कहते हैं, धीरज हमें नहीं है, हम भूखे हैं, तुम्ही ने हमें खाने की लत लगाई है, अब हमारा पेट भरो। सरकार कहती है, पर हम तुम्हारा पेट किस चीज से भरें? चूहे बेताब हैं, वे भूख से तिलमिला रहे हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि हमें अब क्या खाना चाहिए।
और मैं देखता हूँ चूहे दांत किरकिटा कर भिड़ जाते हैं। पहले चूहे संविधान को कुतर कर खा जाते हैं, फिर चूहे सरकार को खा जाते हैं, संसद को खा जाते हैं, न्यायपालिका को खा जाते हैं। मेरी नींद खुल जाती है। संवैधानिक बहस करने वाले ज्ञानी मुझे याद आते हैं, फिर याद आता है वह रिक्शा वाला। क्या अर्थ है इस सपने का पता नहीं, पर त्रिजटा सीता जी से कहती है, यह सपना मैं कहूं बिचारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी जिस व्यंग्यात्मक ढंग से लिखते हैं, मुझे इनकी लिखाई काफी पसंद आती है। आपको कैसी लगती है इनकी कहानियां और इनके विचार? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।